7th एडिशन लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 के हवाले से बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मैं अभी ठीक मेरे पीछे जस्ट राइट नाउ लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 आज इनॉग्रेशन होंगे बाज़ाब्ता और ऑफिशियली आज इनॉग्रेशन की जाएगी, जिसके मुख्य अतिथि चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल फेरोज़ अहमद ख़ान होंगे, सेक्रेटरी टूरिज़म, और उसके अलावा काफ़ी डिग्नेटरीज़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ LHDC काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे हम लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 के हवाले से ताशी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा बहुत इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जुली सर, 7th एडिशन ऑफ लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल जो आज पदम ज़ांस्कार में ऑनरेबल चेयरमैन CC फेरोज़ खान के हाथों से इनाग्रेट होने जा रहा है, जिसमें हमारे यूटी सेक्रेटरी के सेक्रेटरी महबूब अली खान साहब है, ऑनरेबल काउंसलर साहिबान है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान है। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट से आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं, लाहौल स्पीति से, किन्नौर से, लेह डिस्ट्रिक्ट से, कारगिल डिस्ट्रिक्ट से। ज़ांस्कार में अगला 2 दिन टूरिज़म प्रमोशन और कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए ये मेला पिछले 7 साल से चलता आया है और पिछले 2 साल से ये बड़े लार्ज स्केल पे, जिस तरह लेह में लद्दाख फेस्टिवल होता है, उसी के बाद ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा फेस्टिवल ज़ांस्कार में ये 2 दिन होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 2 दिन ज़ांस्कार के ओवरऑल टूरिज़म प्रमोशन और कल्चर प्रिजर्वेशन में मदद देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताशी साहब हमारे साथ जुड़े थे। ओवरऑल लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2000 के हवाले से बराबर ब्रीफ जो है आज के इस फेस्टिवल को लेके हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। Lada feia, lupa começar os seus na próxima também. On the spot with the skills आगे मत जाओ। तो दर्शकों बराबर विजुअल्स लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 के हवाले से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा था। तो मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि इससे पहले काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा स्टॉल्स भी यहाँ लगे हुए हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं अभी के जो स्टॉल है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट द्वारा स्टॉल जो है वो लगा हुआ है, बराबर आप लोगों को बताते चलूँ कि और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा भी ये स्टॉल जो है यहाँ लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ी ज़ात जो डिस्ट्रिक्ट करगिल से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराबर इन पे फोकस करें। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा ये स्टॉल जो है यहाँ लगे हुए, और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा भी एक
स्टॉल यहाँ लगे हुए, जिसमें अगर कस्टमर को अगर लोन के बारे में कोई जानना चाहता हो, अकाउंट के बारे में अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हो, J&K बैंक द्वारा भी यहाँ स्टॉल लगे हुए, और साथ ही साथ PHE डिवीज़न ज़ंस्कार द्वारा भी स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं। कैमरा थोड़ा बहुत फोकस करे आगे। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि अभी का गवर्नमेंट का यही नारा है कि जल जीवन मिशन को लेके भी काफ़ी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ ली गई है। और साथ ही साथ यहाँ लोकल चीज़ है, शायद उमासिला ज़ंस्कार याक चीज़, इनके भी तरफ से एक स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं ज़ंस्कार फेस्टिवल 2022 द्वारा। और मैं आपको बताते चलूँ हैंडलूम डिपार्टमेंट कारगिल द्वारा भी एक स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि विविंग सेंटर ज़ंस्कार कारगिल द्वारा यहाँ स्टॉल्स लगे हैं। और साथ ही साथ वुमेन पट्टू वीवर्स यानी कि हैंडलूम डिपार्टमेंट की ही एक यूनिट है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पट्टुओं पे थोड़ा फोकस करें। लोकल पट्टू है, हैंडमेड है, काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं इस चीज़ से। साथ ही साथ पूरे लाइन जो है हैंडलूम डिपार्टमेंट द्वारा वुमेन पट्टू वीवर्स खासर ज़ंस्कार द्वारा ये स्टॉल जो है वो लगा हुआ है। पूरा स्टॉल जो है हैंडलूम डिपार्टमेंट द्वारा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत आर्टिस्ट पे भी फोकस करें, अंदर आर्टिस्ट पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। हैंडलूम डिपार्टमेंट कारगिल द्वारा ये स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं। और आपको बताते चलूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर यानी कि लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल में सोशल वेलफेयर द्वारा भी एक छोटा सा स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें इन्हें क्या क्या बेनिफिट गवर्नमेंट द्वारा सोशल डिपार्टमेंट से इन्हें मिलते हैं। और साथ ही साथ अवेयरनेस कैम्प लगा है पोषण अभियान ICDS द्वारा। इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम पोषण अभियान पे गवर्नमेंट द्वारा हमें देखने को भी मिले थे। पोषण अभियान को लेके मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर? गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव पोषण अभियान को लेके ICDS पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम चल रहे हैं, और आज के स्टॉल्स को लेके थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे? मेरा नाम काचू मुस्तफ़ा, सुपरवाइज़र ICDS प्रोजेक्ट ज़ंस्कार है सर। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस स्टॉल पे आया, आपने दिखाया कि पब्लिक को ये हम जो है डिस्प्ले करते हैं। हम जो है बखूबी हम जानते हैं कि अभी ज़ंस्कार फेस्टिवल हो रहा है 2 दिन का। हमारा पोषण माह भी, पोषण अभियान के तहत पोषण माह भी यहाँ पे चल रहा है। तो उसके हिसाब से भी हम ट्रेडिशनल जो हमारे फूड्स होते हैं, उसको हम डिस्प्ले करते हैं इसी माह में। ये माह जो है हमारा, आपको पता है कि 1 सितंबर से एंडिंग सितंबर तक हमारा ये माह चलता है, जिसमें हम अलग अलग फूड जो है ट्रेडिशनल फूड डिस्प्ले करता है। और जो है इस डिपार्टमेंट का और एक है कि हर हफ्ते 1 सितंबर से लेके एंडिंग नवंबर तक हर हफ्ते जो है एक अवेयरनेस कैंप चल रहा है सर। उसमें भी हम लोगों को बताते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल फूड के बारे में, और ICDS के जो डिफरेंट स्कीम्स है उसके बारे में भी हम यहाँ पे लोगों को हम बताते हैं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया काचू साहब। काचू साहब हमारे साथ जुड़े थे, रिप्रेजेंटेटिव है ICDS प्रोजेक्ट ज़ंस्कार के पोषण अभियान के साथ साथ ICDS के रिलेटेड ब्रीफिंग हमारे दर्शकों तक दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो और भी एक अमाद सोस्पा की जानिब से लोकल फूड अमाद सोस्पा ज़ंस्कार द्वारा है। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पुराने हमारे यहाँ कुछ चीज़ात हमारे यहाँ रखे हुए हैं। ये भी अमाद सोस्पा की जानिब से ही ये स्टॉल जो है लगा हुआ है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दूसरे स्टॉल पे जो है वो कैमरा फोकस करे। अभी हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से भी ये स्टॉल लगे हुए हैं लोकल हमारे हैंडमेड, जिनमें चोकचे जो है लद्दाख के काफ़ी ट्रेडिशनल में ये चोकचे जो है ये माना जाता है। ये स्टॉल जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट करगिल लद्दाख द्वारा स्टॉल लोकल पप्पू जो हमारे पुराने लोग पहनते थे, और हमारे कारपेट्स जो लोकल कारपेट्स जो है, सुलचक्स जो है, और उसके अलावा काफ़ी हैंडमेड डिज़ाइन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और एक स्टॉल है हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट द्वारा है, लोकल स्टॉल यहाँ लगे हैं, जिसमें हमारे लोकल जो पहनावा होते हैं उनके साथ साथ कारपेट्स का भी यहाँ डिस्प्ले की गई है। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत कुछ एंटीक्स भी यहाँ लोकल एंटीक्स हैं। ज़ंस्कारी काफ़ी फेमस माना जाता है एंटीक्स में। लोकल कुछ डिस्प्लेज भी यहाँ रखे हुए हैं। तो दर्शकों, कोशिश की थी हमने अपनी तरफ से भी लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल 2022 विजुअल्स जो है बराबर आप तक पहुंचाने के लिए।
बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ लगे हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट द्वारा। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार थोड़ा कैमरा जो है पूरा घुमाए, पूरे ग्राउंड को जो है कैमरा एक बार पूरा पैनिंग करे स्लोली, तमाम स्टॉल्स यहाँ दिखाए। तो बराबर विजुअल्स ज़ांस्कार फेस्टिवल के हवाले से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। माइक्रो फ्रूट प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम PMFME स्कीम द्वारा एक स्टॉल भी यहाँ देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा भी एक छोटा सा स्टॉल यहाँ देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ज़ांस्कार यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शीप हस्बेंड्री द्वारा भी छोटा सा एक स्टॉल। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि ज़ांस्कार में और एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि डोक्सा काफ़ी फेमस है, जहाँ हमारे माँ बहनें सीज़न में यानी कि पिक समर में डोक्सा में 4-5 महीने रहते, जहाँ गायें वहाँ चराने लेते और साथ ही साथ वो लोग डोक्सा में काफ़ी इन्हें इकोनॉमिक के हवाले से अगर हम बताया जाए तो डोक्सा एक फेमस पार्ट है ज़ांस्कार का, जिसमें पहाड़ियों में डोक्सा में यहाँ के लोकल लोग जो है गायें वहाँ चराते और उनमें दही, दूध, चुरफे और गोबर सुखा के विंटर में ये चीज़ात जो है वो इस्तेमाल होते। कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोक्सा स्टाइल के अंदर थोड़ा बहुत कैमरा फोकस करे। डोक्सा लाइफस्टाइल ज़ांस्कार काफ़ी फेमस जगह है ये डोक्सा का, जिसमें विंटर के पिक सीज़न में ये लोग गायों के साथ साथ अपने लोकल एथनिक फूड्स जो है वो वहाँ चराने लेते हैं। 5-6 महीने का है लिमिटेड सीज़न होता है और जो चीज़ात वहाँ जो बनता है विंटर में, उन चीज़ों को डोक्सा के लोग विंटर में उन्हें इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बहुत फोकस करें चीज़ों पर। जो आमा ने लाया वो सब चोरी करके ले गया, अभी क्या करना है भगवान जालो। तो डोक्सा की जानिब से थोड़ा बहुत प्रस्तुत आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 को लेके विजुअल्स हमने कोशिश की थी आप तक पहुंचाने के लिए। और मैं आपको बताते चलूं कि बहुत सारे स्टॉल्स आज के इस फेस्टिवल में हमें देखने को मिलेंगे। डिपार्टमेंट इन सोचना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोचना मुख्तलिफ स्टाल आंदी के या प्राइवेट स्टाल आंदी के अमा सबसे सोचना काफ़ी तादाद आंदी का स्टाल्स खोस खुदी एथनिक जन नम्बो एम्बो बाकी नमकीन चा जरे मोमो जरे थुप्पा जरे आंदे अलावा लोकल चटनी दिखा कोई डिस्प्ले बाज जाओ। तो नाजरीन बराबर स्टाल्स हम कोशिश कर रहे थे, मुख्तलिफ स्टाल्स गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ स्टॉल्स लगे हुए। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोकल ज़ांस्कारी याक काफ़ी फेमस याक है एमंग टूरिस्ट और जनरल पब्लिक में। ये याक जो है फेमस चाहे काम के लिए हो या उसके अलावा भी बहुत सारे सोशल लोकल चीज़ों में ये जो है याक जो है वो काफ़ी काम आता है जनरल पब्लिक को ज़ांस्कार के हवाले से अगर हम बात करें। और साथ ही साथ हॉर्स राइडिंग के लिए भी यहाँ हॉर्स भी रखे हुए हैं और याक भी रखे हुए हैं। आप इस पर बैठ के आप फ़ोटोग्राफी भी कर सकता है। इनकी कुछ नॉमिनल फ़ी है, वो दे के आप इन याकों पे, इन हॉर्स पे आप फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत विजुअल्स दिखाए याक और हॉर्स को लेके। हॉर्स राइडिंग के भी यहाँ फैसिलिटीज़ रखे हैं। नॉमिनल इनकी तरफ से कुछ चार्जेस है वो आपको पे करने होंगे, चाहे आप याक राइडिंग करने हो या चाहे आप हॉर्स राइडिंग करने हो। आप बराबर लुत्फ़ यानी कि इंजॉय याक राइडिंग और हॉर्स राइडिंग आप ले सकते हो। लद्दाख फेस्टिवल 2022 ज़ांस्कार कोशिश की थी विजुअल्स हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ।
Tepe security pagunshko te memang skunyam nasa demoji ka thena zat. Security personnel skun jujule ngija samai kashko tenga tai. Memang langya skun stage dulla mangpek thang stage ko dara. Zamskar lupi isi ajun sota shele hadaskar de niteno elingata iskundol patsoma langata inauguration iskulla patsoma langata shantar la system de iskulla sare niteno ka charge na institute ajun sarve lamar de hotar la system de iskulla elingata isto kanchimete hatame tesno shantar Badam is also known for its ancient kingdom and royal culture. True which hosne standing jik tangino. Tisika dan juk sartino. Yipka. Şaptal gabake. Şaptal. Noju tatu kaçu tutu bak. Sala dulciki namla harmata gabake. Salnadik. तो दर्शकों बराबर विजुअल्स ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक फॉरेनर गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू वेलकम यू टू ज़ांस्कार वैली मैम। सो हाउ इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू landed in Ladakh and especially you reached Zanskar Valley? I really like it. I met really nice people and really authentic people. There is nothing like Payet. I don't speak English very well, sorry. So I forgot to ask your name, your good name, and where are you from? My name is Nina Groff and I'm from France. You're from France. So is this your first visit to Ladakh, especially Zanskar? Yes, it's my first visit and I really like it. So how many days you going to stay here in Zanskar? We stayed for 1 month and now it's almost the end. So you especially came for Zanskar festival or just as a tourist you came here? I came here as a tourist, but we decided to stay here today because of the festival. So today whole day you saw our festival, very rich culture, especially if we talk about Ladakh, if we talk about Kargil or Zanskar. Here is diversity, here is attire, here is lots of palaces, monasteries, people. So what is your experience after you saw whole culture, whole tradition at one platform? What is your experience and what you would like to say if any other people from your country want to visit this place? I would say come because it's really nice place and there are very beautiful nature but also very beautiful buildings and traditional things and very nice people too. It's my last question to you, ma'am. If you want to give any message for the people of our region or maybe outside region, if you have any message for the people, my last question. Thank you very much to all of them. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हमारे साथ एक फॉरेन विजिटर्स भी हमारे साथ जुड़े थे और अपना एक्सपीरियंस जो है वो
लद्दाख में स्पेशली ज़ंस्कार में जो एक्सपीरियंस इसने हासिल की वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, बराबर विजुअल्स ज़ंस्कार फेस्टिवल को लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो द्वारा मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं। अभी डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर करगिल द्वारा एक स्टॉल लगे हुए हैं और साथ ही साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन के भी यहाँ प्रबंध रखे हुए हैं, फैसिलिटीज़ रखे हुए हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट मेगा लद्दाख फेस्टिवल में रखे हुए और साथ ही साथ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेशन के भी स्टॉल लगे हुए हैं और जिसमें जनरेशन ऑफ हेल्थ आईडी यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड को लेके जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ऑन स्पॉट आपको इस स्टॉल से आप लोग अपने इश्यूज़ जो है आपकी तरफ से जो भी आप लोगों को मुश्किलात आ रहे वो आप लोगों तक यहाँ फैसिलिटीज़ जो है वो उन्होंने यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। तो दर्शकों, बराबर विजुअल्स हमने कोशिश की थी ज़ंस्कार फेस्टिवल 2000 को लेके। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो वेन्यू में अभी भी प्रोग्राम्स जो है वो बराबर वहाँ चलते हुए और साथ ही साथ कल्चरल एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट द्वारा यह फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज़ की गई थी। कल्चरल एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स यहाँ हमें देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ लद्दाख के लीडिंग बैंड ग्रुप्स भी यहाँ आके लाइव परफॉर्मेंस जो है वो देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। और एक फॉरेन विजिटर्स मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ंस्कार को लेके और साथ ही साथ ज़ंस्कार फेस्टिवल को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू ज़ंस्कार वैली मैम, स्पेशली लद्दाख रीजन। सो फर्स्ट टेल मी योर नेम एंड योर कंट्री। My name is Françoise Giroux. I am from France. Okay, so is this your first visit to Ladakh, especially Zanskar? No, I come from 2010. 2010. Every year except the 2 coronavirus years. Okay. So what is your profession, ma'am? What do you do basically? I am retired. Before I was professor in university in Grenoble. Okay, earlier you were serving as a professor in university. So you saw whole Ladakh festival today. Ladakh, especially Zanskar, is very rich in culture, tradition, and different peoples, different culture. So what is your first experience after you saw this festival, and what will be your fruitful message if other people want to come Ladakh, especially Zanskar? So I found that I already know part of these traditions and cultures, and I think it's very important to keep these old traditions. So I hope that a lot of people will come in Zanskar to visit. Okay. I am a vice president of a French association working up in Luniak Valley. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am, for spending your precious time with us. Very, very thankful to you, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ फॉरेन विजिटर्स भी हमारे साथ जुड़े थे, अपने राय मशवरे, अपने एक्सपीरियंस ज़ंस्कार को लेके, ज़ंस्कार फेस्टिवल को लेके हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आप बने रहे हमारे। By the Pesharat and Zangla culture group. Kasal hengesmun natangi Pakistan nati Zanskar chosulena tizuk shigastana zachin teo muje dolna zikra thuli noteno natangi bibitin pe
cuma grup nang ini ngatai Zanskar inyo pa shangli inyo pa muni grup ngatai changmala sikra phuli hirteno kaisa sikso jana सभी कल्चर आर्टिस्ट से हमारी गुजारिश है कि आप सब तैयार रहिए बिल्कुल अपने नेचर को शबानी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, एजुकेशनिस्ट है और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार के, और अली वज़ीरी साहब सीनियर सहाफ़ी भी अपना एनालाइज जो है फेस्टिवल को लेकर हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं शबानी साहब के पास जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फेस्टिवल से रिलेटेड एक दो सवाल होंगे सर। इससे पहले भी डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में भी काफ़ी प्रोग्राम्स इसी फेस्टिवल को लेके हुए सर, तो थोड़ा बहुत शेयर करोगे, और आने वाले दिनों में ऐसे फेस्टिवल ज़ंस्कार को कितने हद तक टूरिज़्म लेवल में बूस्ट कर सकते हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया खालू साहब। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल 2022 इसका 7th एडिशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और बहुत ही जोश और खरोश के साथ ये फेस्टिवल ज़ंस्कार में मनाया जाता है। 2019 के बाद कोविड ख़त्म होने के बाद 2021 और 22 का जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, ये बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर और मेगा स्केल के ऊपर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। और अब ये एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल बना है, क्योंकि न सिर्फ लद्दाख रीजन से आपका नुब्रा है, लेह है, और हमारा द्रास सब डिवीज़न है, दरसी करकोन है, करगिल है, हर जगह से जो है यहाँ पर कल्चरल ट्रूप्स आ रहे हैं और अपने प्रोग्राम्स को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे नेबरिंग स्टेट से भी पिछले साल भी काफ़ी उनका प्रोग्राम यहाँ पर आया था, हिमाचल से, कुल्लू मनाली से, लाहौल स्पीति से। इस साल भी बहुत सारे कल्चरल ट्रूप यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक फेस्टिवल जो है वो ज़ंस्कार फेस्टिवल जो इंडियन टूरिस्ट एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे कल्चरल एकेडमी लद्दाख जो है वो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो करगिल में हो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स हैं, और साथ साथ यहाँ के ज़ंस्कार सब डिवीज़न के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। इस फेस्टिवल में सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो हम एक यूनाइटेडली जो है वो अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है यहाँ पर, बल्ती कल्चर भी प्रेजेंट होता है, शिना कल्चर भी प्रेजेंट होता है। तो ज़ंस्कार के लोगों को एक बार मौका मिलता है कि वो बाहर के कल्चर को देखे, उसको समझे, उसको अंडरस्टैंड करें। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो स्टॉल्स हैं, उन स्टॉल्स के वजह से यहाँ के जनरल पब्लिक को अवेयरनेस मिलता है, और उनको डिफरेंट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसके बारे में पता चलता है। तो अलग अलग पैरामीटर्स है ख़ास करके इस फेस्टिवल के। तो इस फेस्टिवल के साथ साथ जो है हम गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार ने भी पिछले साल से कोलैबोरेट करना शुरू किया, और पिछले साल की तरह इस साल भी आप देखते हैं गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में हमने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिसमें ऑन स्पॉट म्यूज़िक एंड पेंटिंग कंपटीशन था, और वहाँ पर हमने लिटरेरी फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पर यहाँ के लिटरेरिस्ट और बडिंग पोएट्री राइटर्स जो है उनको भी हमने इनवाइट किया वहाँ पर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और कल हम एक ज़ंस्कार मैराथन भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इसी ज़ंस्कार फेस्टिवल के अंडर। तो एक तरह का एक रिमोट रीजन होने की वजह से जहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और बहुत ही लॉन्ग विंटर जो ज़ंस्कार का होता है आमतौर पर, उसके लिए एक तरह का एक अम्यूज़मेंट और एक एंटरटेनमेंट का भी एक सोर्स बनता है यहाँ के जनरल पब्लिक के लिए। और इस साल एक एडिशनल फीचर हमने ज़ंस्कार फेस्टिवल में ये देखा, पिछले साल नहीं होता था कि छोटे बच्चों के लिए कोई यहाँ पर एवेन्यूज़ नहीं होता था। इस साल एक प्राइवेट यहाँ पर एक कंपनी जो है वो बच्चों के लिए बहुत सारे राइड्स और बहुत सारे एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी खुश हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो
बहुत अच्छा फेस्टिवल रहा है। हमारे आज के चीफ गेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से एक कांटेक्ट और एक तरह से कल्चर का एक अवेयरनेस और डिसमिनेशन जो है वो ज़ांस्कर फेस्टिवल के ज़रिए हम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, हमारे साथ शबानी साहब हमारे साथ जुड़े थे। प्रोफेसर नासिर शबानी एजुकेशनिस्ट है और साथ ही साथ प्रिंसिपल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ांस्कार के। ओवरऑल 7th एडिशन लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 के हवाले से ओवरऑल ब्रीफ और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे हमारे समक्ष जो है मौजूद है, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप हिमाचल से जो है हमारे लद्दाख ज़ांस्कर फेस्टिवल में पधारे हैं। अली वज़ीरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर सहाफ़ी भी है और साथ ही साथ फाउंडर ऑनर भी है ग्रेटर लद्दाख जो लीडिंग न्यूज़पेपर है खित्ते लद्दाख के। वज़ीरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। यही सवाल होगा कि किस तरह देखते हो सर ऐसे फेस्टिवल को, क्योंकि 1-2 साल हो गए सर ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हुए। यूटी गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलएचडीसी काउंसिल हो, काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म जो हो वो ज़ांस्कार में बूस्ट हो। क्या आप एनालाइज करते हो और क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, क्योंकि आप सुबह से आप खुद लगे हुए, आप शूट भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। वज़ीरी साहब जी खलूस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कि ये 2 रोज़ा सकाफ़ती जो नुमाइश चल रहा है, ये 29 और 30 तारीख को यहाँ पे मुनक़िद किया जा रहा है। अभी ये ख़ित्ते लद्दाख को ख़ास कर करगिल की जो ज़ांस्कार की रिवायात को, सकाफ़त को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और ख़ास कर एलएचडीसी करगिल की जो ताउन से, टूरिज़म डिपार्टमेंट के ताउन से, जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे मौजूद है, वो लद्दाख की सकाफ़त को, रिवायत को, खान पान को यहाँ पे जो डिस्प्ले किया है यहाँ के। ख़ास कर अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे मकामी आर्ट एंड कल्चर को जो नुमाइश की जा रहा है वो बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले किया जा रहा है, जिससे बाहर के दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं उनके जो अट्रैक्शन वो जो है वो यहाँ मबजूल किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में ख़ासकर जो करगिल टूरिज़म के मैप पे इस हद तक नहीं है, तो ये एक बेहतरीन मौका है कि करगिल भी टूरिज़म मैप पे बेहतरीन तरीके से आ जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीरी साहब। वज़ीरी साहब हमारे साथ जुड़े थे। ओवरऑल अपने राय मशवरे, अपने एक्सपीरियंस जो है 2 रोज़ा ज़ांस्कार फेस्टिवल में वो हमारे नाजरीन तक, हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। आप बने रहे हमारे साथ, पल पल के अपडेट्स 7th एडिशन ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 को लेकर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। और एक फॉरेन विजिटर मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ांस्कार वैली को लेके और साथ ही साथ आज के फेस्टिवल के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू वेलकम यू मैम in Zanskar Valley. So first, before my proceeding, you tell me your good name, your country, and is this your first visit to Ladakh, especially Zanskar? Yeah, okay. Julie, my name is Christine and I come from to France. Yes, it's my first time to Ladakh in Zanskar, and I'm lucky to participate to this festival because when I went to Zanskar in Valley, I didn't know that there were a festival. So, ma'am, if anybody from your country, from other country, if anybody want to visit Ladakh, want to visit Kargil or want to visit Zanskar Valley, so what will be your fruitful message for those people who want to visit Zanskar, especially Ladakh region?
special message. For the people who want to visit Zanskar, I said that they must be simple and open the heart, and take the time to meet people and share with people. Thank you मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। तो दर्शकों, हमारे साथ फॉरेन विजिटर भी हमारे साथ जुड़े थे और अपना राय विचार, अपना एक्सपीरियंस ज़ंस्कार वैल्यू को लेके और ओवरऑल इस फेस्टिवल को लेके हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आप बने रहे हमारे। आज ज़ंस्कार के एक ऐसे सुहाने मौसम में आप सबको यहाँ पर इकट्ठे देखकर एक बात मुझे याद आई। गालिब का एक शेर है, बहुत मुझे आनंद फानंद याद आया। ये शेर मौजूद शेर है। गालिब ने कहा था, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। गालिब ने कहा था कि इंसान की अगर एक चाहत हो, कोई आपकी ख्वाहिश हो, अगर आपका एक एम हो, एक गोल हो, उसको मुकम्मल करने के लिए एक जिंदगी चाहिए। एक जिंदगी शायद काफी नहीं हो कि वो जुल्फ को सर होने तक, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो आपके सोसाइटी में किसी काम का हो, चाहे आपकी अपनी जिंदगी का गोल हो, उसके लिए शायद एक जिंदगी काफी नहीं हो। लेकिन मुझे लास्ट 2 साल से जितना हम कोशिश कर रहे हैं कोविड से बाहर आने की, मुझे यकीन हुआ कि अगर इंसान इरादा कर लें, तय कर लें और ये फैसला कर लें कि हम सबको एक होकर जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा नज़्म-ए-ऐन है, जो भी जिस काम को हम करना चाहते हैं उसको हम इसी जिंदगी में कर सकते हैं, इसी वक्त में कर सकते हैं। ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल फिरोज अहमद खान साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर इंजीनियर कुंजोक तशी साहब, ऑनरेबल काउंसिलर लप्पा साहब, हमारे एक्स ऑनरेबल काउंसिलर्स भी शायद आज यहाँ होंगे, मैं बहुत सारे को बाय फेस नहीं जानता हूँ। ऑनरेबल बीडीसी काउंसिलर्स, पंचायत मेंबर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ऑफिसर्स आए हुए हैं और यहाँ पदम सब डिवीज़न के बहुत सारे ऑफिसर्स आज यहाँ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट से मैं ऑफिसर्स में देखता हूँ तो एडिशनल एसपी हमारे यहाँ मौजूद हैं, एडिशनल एसपी साहब, हमारे डीएफओ साहब हैं, एसीआर कारगिल हैं, एसडीएम ज़ंस्कार साहब हैं, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज है, और सबसे आज के इस समारोह का, इस फेस्टिवल का जो जान है वो ज़ंस्कार के लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए लोग, और टूरिस्ट हों, चाहे वो इंडिया से आए हों, हमारे ही देश से, या फ्रॉम अब्रॉड आए हों, मैं आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ।
Zanskar लोग पे छाप चुस्ते ngata idne ye diringe ye trashis pe ye jak pe na Feroz Ahmad Khan skundun diring ngata sangme dunla yang thanchi then as a chief guest churches bula ne Zanskar लोग पे छाप चुस्ते khona ning tapane trashis election UT administration ne Secretary Habib Khan skundun la ning tapane trashis election naje tane diring sang jak mang pe ganla Zanskar festival bo tarik nishur saknish tang saksuma siches yoten Ladakh Union Territory governors kundun la ngaji shishop kulben narang tane personal sote governors kundun jalte tane ngaji Zanskar festival was skot se jusben te tus nala khome tane hafta chige yang extend chol se ne koshish chen ju shura te bhi kena ye festival mein ata 23rd 22nd September ni 29 30 September ka postpone song inang tane honorable governors kundun Delhi nala tane khamzer demo machas pe chuste khoi ka skot mathup te sing UT administration advisors kundula show full pen ngata Ladakh se MPs kundula show full pen ki Zanskar is festival bo din Ladakh nang lama khaptak chenjik tene jamli nala gyagare nala nani nge sacha sting ni ngata umma sante tene ngata media nala din Times of India nala dachi secretary seven show nangin gyagare tene sakpar mang pe nala social media mang pe nala tourism tang culture related ministry gun chomite yo parnot chosto ki nani nge tene festival mo khenna Ladakh nala ngal langan ngal ngata Ladakh festival jate le nala ma festival chonne kathon chonne chen yodno testing ni Ladakh gampe nala Zanskar festival mo khenna mo tapek tene ngata inter state ke festival jik kana Himachal Pradesh ni ka tene ngata artist kote ngata Ladakh city district niskane artist kote tene es festival mo gaston mo khena dachi secretary sabe joa nangjin ena maksad ni sutya ngata es festival choche se tangpo ngata Zanskar bo khena skoryang sapi tourism me phi kaza publicity chonyen chestu kaza promote chonyen chestu yang Zanskar bo khena loi khachi ni tene ngata chok sumla le nangla gargiri nangla Zanskar nangla islam yutkan be choste chok sankane skoryang pa mama bosh yomon yotno te dus nangla ngata environmental friendly tourism ngata khoryuk po sangma porde ngata culture po preserve porde ngata par culture po intact porde ngati sharik ngati ma chukko no Zanskar pe sharik juna Ladakh no pe nala ngata ratuk chete luskan me choste tara ngan me tene mama bosh ngati nangla thank you La 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 la.
अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ 2-3 बातें यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि टूरिज़्म और कल्चर के बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब ने तफसीलन आप लोगों को बता दिया। उसके बाद हमारे दाशी साहब ने भी यहाँ पे अपने ख्यालात यहाँ पे रखे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ज़ांस्कार फेस्टिवल को ऑलमोस्ट हर साल में तकरीबन अटेंड किया है, जब ये छोटे पैमाने पे शुरू हुआ था। क्योंकि मैं 6 साल जो है मैं ज़ांस्कार का MLA रहा और हर साल मैं जो है ज़ांस्कार फेस्टिवल को अटेंड कर रहा था। लेकिन पिछले 2 साल से ये जिस पैमाने पे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे वॉलंटियर्स, जितना इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, तमाम ऑर्गेनाइजर्स को। क्योंकि हमें मालूम था कि पहले पूरे लद्दाख के नाम पे एक लद्दाख फेस्टिवल के नाम से लेह डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता था, उसके बाद करगिल फेस्टिवल के नाम से करगिल में, और अब ज़ांस्कार फेस्टिवल जो है पिछले 2 साल से जो है बड़े पैमाने पर इसकी पब्लिसिटी भी हुई है। और वाकई ही ये एक देखने की चीज़ है। और इसका करने का एक ही मुद्दा जो अभी हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी साहब ने भी फरमाया और हमारे डशी साहब ने, वो है एक तो हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, दूसरा है हमारा प्रमोशन, टूरिज्म प्रमोशन। क्योंकि टूरिज्म को अगर आपने प्रमोट करना है तो आपने अपने कल्चर को जिंदा रखना। For making this festival a grand successful. Deputy Secretary to present the memento to the foremost. Honorable LG sir, on behalf of worthy advisor, Honorable LG sir, I would like to request Janab Kachur sir to please receive the memento. बराबर विजुअल 7th एडिशन लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लाइव रिपोर्टिंग, डायरेक्ट रिपोर्टिंग पदम ज़ांस्कार से। अगर सईद तोहा साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर एडी टूरिज़्म है और ऑर्गेनाइज़र भी है, चीफ ऑर्गेनाइज़र इस इवेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। कैसा रहा सर फर्स्ट डे और ओवरऑल थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर फेस्टिवल को लेकर? जी जी, ये सब सभी जानते हैं कि फॉर टूरिज्म प्रमोशन एंड रिवाइवल ऑफ कल्चर, ये जो ज़ांस्कार फेस्टिवल है एज पार्ट ऑफ लद्दाख फेस्टिवल, जैसे कि मेजर फेस्टिवल्स होते हैं हमारे लेह में, फिर करगिल में, फिर ज़ांस्कार में, तो ये 2 रोज़ा जो फेस्टिवल है ये टूरिज़म प्रमोशन के लिए और कल्चरल रिवाइवल के लिए ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे LHDC करगिल और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ये हम पिछले कई सालों से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो अब जब से हमारा बाइफरकेट हुआ, जब से हमारा अलग सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना, तब से इस फेस्टिवल को बहुत ही सारी इंपॉर्टेंस देना लगा है हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा LHDC, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है। और आप देखते हैं कि 2 साल से ये बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा है, काफ़ी हाई लेवल पे जा रहा है। इसमें पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट से, लेह डिस्ट्रिक्ट से, हमारी यूटी की और हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आर्टिस्ट हमने इनवाइट किया है। और ज़ांस्कार के जितने भी कल्चरल ट्रूप्स हैं, करगिल से भी हमने बहुत सारे कल्चरल ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, ताकि इस फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाए और फेस्टिवल में कल्चरल एक्सचेंज हो। इसलिए हमने बहुत कई डिफरेंट इलाकों से भी हमने कल्चरल ट्रूप्स को बुलाया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं, हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, हमारे ऑनरेबल CEC साहब, हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी टूरिज़म, हमारे EC टूरिज़म, हमारे MP साहब, इन सब का और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब का सपोर्ट अगर रहा तो हम समझते हैं कि आगे चल के ये बहुत बड़ा इवेंट बनेगा और
अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से मना रहे हैं, लेकिन 2 सालों से बहुत सारे टूरिस्ट जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई और हम समझते हैं कि आगे जो आने वाले साल हैं इसमें ये जो फेस्टिवल है बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन करेगी। अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे काफ़ी पब्लिसिटी हुई इस फेस्टिवल की। जैसे हमारे ऑनरेबल CC साहब ने, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब और EC साहब ने फरमाया कि इस फेस्टिवल का जो कवरेज बहुत ज़्यादा है। जैसे आप सभी मीडिया का अगर सपोर्ट रहा, लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ था, जितने भी नेशनल पेपर्स उनमें पब्लिश हुआ था और जितने भी चैनल्स हैं बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे भी टेलीकास्ट हुआ था। तो इस साल भी बहुत आप देख रहे हैं कि अभी तो ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे का फर्स्ट हाफ कंक्लूड होने जा रहा है। तो लेकिन ये अभी तो ये कल भी चलेगी। तो इन 2 दिनों में जो हमें पब्लिसिटी मिलेगी, जो हमें मीडिया कवरेज मिलेगी, उससे अभी सोशल मीडिया पे, बाकी TV चैनल्स पे भी जाएगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल इससे भी अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ आगा सईद तोहा साहब हमारे साथ जुड़े थे। AD टूरिज़म है और ओवरऑल लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 के ओवरऑल ब्रीफ जो है हमारे दर्शकों तक देने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्पेक्टेटर्स जो है काफ़ी तादाद में स्पेक्टेटर्स, विजिटर्स और साथ ही साथ आर्टिस्ट और जनरल पब्लिक ज़ांस्कार के इस फेस्टिवल में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट की है। और आखिर में मैं आपको बताते चलूँ कि ये फेस्टिवल का जो है आज फर्स्ट डे था और कल सेकंड डे होंगे और कल कंक्लूड भी होंगे। और इस फेस्टिवल को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल फेरोज़ अहमद खान द्वारा और उनके हमरा सेक्रेटरी टूरिज़म और EC टूरिज़म ज़ांस्कार एफियर पुंसोक ताशी, एडिशनल SP करगिल, SDM ज़ांस्कार और हिल काउंसिल के आला अहदेदार, UT एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी आला अहदेदार और साथ ही साथ पुलिस और काफ़ी तादाद में जनरल पब्लिक ने जो है इस फेस्टिवल में जो है पार्टिसिपेट की है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज फर्स्ट डे ऑफ लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2022 बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने के लिए हम भी कोशिश करते हैं कि यह फेस्टिवल जो है कंक्लूडिंग सेरेमनी भी बेहतरीन अंदाज से इसी नशरियात के थ्रू आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पे जुड़े हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.